हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एमसीक्यूज। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज कर लेते हैं जो कि बोर्ड्स 24-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस यू हैव टू अपीयर इन बोर्ड्स इन 25। ठीक है, तो उसी के लिए मैं फर्स्ट चैप्टर के आज एमसीक्यू लेके आया हूं। इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इनके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट कर दें। फर्स्ट थिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 इज। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसके बाद देखना है उसमें कितनी पावर्स बनती है। लाइक 288 है, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से। पहले 2 1 2 44, 2 7 14, 2 2 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 9 होता है 3 3 9। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 5, 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से फाइंड करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। इसका मतलब है कि जो 5 आएगा उसकी पावर कितनी होगी। तो इसके लिए आपको 3750 का करना है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैं यहां 5 से करूंगा, हालांकि ये 2 से करना है, बट 5 से करके छोटा बन जाएगा ये नंबर, तो फायदा होगा उससे। तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से करूंगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से करूंगा, 5 3 जा 15, फिर 5 से करूंगा, 5 6 जा 30 और 2 3 जा 6। इसलिए आप लोगों को जब भी बड़ा नंबर है तो आप बड़े नंबर से उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 5 की कितनी पावर होगी? 1 2 3 4, 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 3। उसने 5 की पावर पूछी है, कितनी होगी? 4 होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। If a and b are two co-prime numbers, then a cube and b cube are। देखिए, जब भी आपके पास को-प्राइम नंबर होते, को-प्राइम वो नंबर्स होते जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लाइक अगर मैं 4 की बात करूं और 9 की बात करूं, 4 के जो फैक्टर है दैट इज 2 इंटू 2, 9 के जो फैक्टर है दैट इज 3 इंटू 3। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, 1 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो उसने कहा है इफ ये दीज आर को-प्राइम देन what will be a cube and b cube। बच्चों अब ये को-प्राइम है आपस में, तो इनकी कितनी भी पावर करो वो भी आपस में हमेशा को-प्राइम ही आएगी। What does it mean? It means 4 का क्यूब करना है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये भी 9 इंटू 9 इंटू 9। इट मीन्स ये अब भी को-प्राइम ही बनेंगे। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर अभी भी सेम नहीं आएगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला, तो ये भी होंगे को-प्राइम। ऑप्शन ए। If the HCF of 360 and 64 is 8, then their LCM is। इसमें थ्योरम यूज होती है जो कि क्या है? HCF into LCM, और वो इक्वल्स होती है A into B के। LCM हमारे पास कितना है बच्चों? आपका पता करना है। LCF कितना है? 8 है। पहली वैल्यू 360 है और दूसरी वैल्यू 64 है, तो इससे डिवाइड कर दो यहां 8 जा। अब LCM आपका निकल के आ जाएगा 8648, 8 3 जा 24 एंड 4 28, 2880, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाएगा। 2023 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 क्या होगा? ये प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट, ओड या डिविजिबल बाय 5? ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों जब भी जैसे ये नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 17, जहां ये प्लस बीच में आ जाता है, अगर इस पहले नंबर में और इसमें कुछ भी कॉमन हो, जैसे यहां 17 है, तो इट मींस वो हमेशा कंपोजिट होगा, क्योंकि यहां अंदर क्या बचा? एक नंबर, इस पूरे नंबर का एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये। और जब हमारे पास एक से ज्यादा फैक्टर किसी के भी नंबर के होते हैं अदर देन 1 और इटसेल्फ, तब वो हमेशा कंपोजिट नंबर कहलाता है। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया बच्चों? If two positive integers a and b are written as, a हमें दिया है बच्चों a equals to x cube y square and b है हमारा x y cube, x and y are prime numbers, then HCF पूछा है आपसे किसका? a and b का, मतलब इन दोनों वैल्यू का HCF।
जब भी आपको HCF पूछे तो आपको दोनों में से वो नंबर लेने हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे यहाँ x है तो यहाँ भी x है तो आपको x लेना है, यहाँ y है ये तो y भी लेना है, और जो x की दोनों में छोटी पावर होगी वो लेनी है, y की भी सेम। तो छोटी पावर को लेके चलते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 1 लेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लेंगे। इट मींस xy² विल बी योर आंसर, जो कि ऑप्शन बी होगा। एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, एलसीएम पूछा होता तो यहाँ x 3 और 1 में से 3 बड़ी है तो फिर 3 लेते, y 2 and 3 है तो 3 लेते। अगर एलसीएम पूछता, अभी पूछा एचसीएफ तो छोटी पावर लेके सॉल्व करेंगे। A and B be two positive integers such that A क्या है बच्चों आपका p क्यूब and q की पावर 4 and B क्या है p स्क्वायर q की पावर 3 when p and q are prime numbers। if HCF is, HCF कहा है आपको p की पावर m and q की पावर n, और LCM है p की पावर r and q की पावर s। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, या जिसको नहीं समझ में आया वो समझ सकते हैं। HCF जब भी लेते हैं तो छोटी पावर होती है जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन p है और छोटी पावर देखो इनमें क्या 2 है, ऐसे ही q की भी छोटी पावर लेंगे दोनों में 3। दिस इज HCF, और उसने बोला HCF ये है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो 2 and m तो m इक्वल्स टू 2 हो गया, n and 3 तो n इक्वल्स टू 3 हो गया बच्चों। ऐसे ही LCM में बड़ी पावर लेते हैं, तो p की कौन सी बड़ी पावर है 3, तो इट मींस r इक्वल्स टू 3, और q में बड़ी पावर कौन है 4, तो s इज इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। m प्लस n चाहिए, m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3 जो कि होगा 5 इंटू फिर r प्लस s चाहिए जो कि होगा 3 प्लस 7, 7 5 35 विल बी योर आंसर, जो कि ऑप्शन सी में से मिल जाएगा। इस टाइप के एमसीक्यू आपको सोल्व करने तो ऐसे ही करने पड़ेंगे। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया था सीबीएसई ने 2022-23 में। What is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? जब भी आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछेगा, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, वहां आपको हमेशा HCF फाइंड करना है बच्चों, ये याद रखना है। तो यहां हमें 95 और 171 का क्या करना है HCF फाइंड करना है। तो इसलिए मैं 95 के फैक्टर करता हूं, 5 इंटू 19 ये हो गया, और ये होगा 19 9 जा, ठीक है बच्चों। तो यहां देखो कॉमन क्या है दोनों में 19, तो HCF क्या हो जाएगा 19। तो 19 मीटर पर मिनट की स्पीड से मुझे चलना पड़ेगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है बच्चों। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी से तो डिवाइड हो ही जाए, और 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है, और 10 डिवाइड होता है 2 से भी 5 से भी। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2 डिजिट का है 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि 4 ही वो नंबर है जो किसी से डिवाइड हो सकता है। 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, 2 किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस में 1 की बात नहीं करते हैं। तो यहां सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है जो कि 1 नंबर वाला है, और 2 डिजिट वाला क्या है 10 है। और उसने कहा इन दोनों का एलसीएम आप लोग फाइंड कर दो। 10 क्या है 2 5 जा 10 बच्चों, और 4 क्या होता है 2 2 जा 4, जो कॉमन है वो लेंगे 2, और जो बचे हैं उनको भी लेते हैं एलसीएम में। तो 5 2 जा 10 2 जा 20, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एलसीएम ऑफ x एंड 18, जो एलसीएम के ब्रैकेट में ऐसे लिखा है बच्चों x, 18, दीज आर द नंबर्स जिसका एलसीएम ले रहे हैं, और इक्वल्स टू में ये एलसीएम की वैल्यू होती है। और HCF लिखा है यहाँ x, 18 का 2, x की वैल्यू पूछी है आपसे। तो आपको थ्योरम पता है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM कितना दिया है 36, HCF कितना दिया है 2, एक नंबर कितना है x, दूसरा नंबर है 18, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4 इज योर x। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। If the LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो आप पहले LCM निकालेंगे और जिस फॉर्म में उसने LCM दिया है उसके इक्वल उसे रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो LCM किसका है बच्चों? LCM है
12 एंड 42 का, ठीक है। तो 12 के फैक्टर करेंगे जो कि होगा 2 2 जा 4 3 जा 12, 42 के फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6 7 जा 42, तो 2 कॉमन आ गया एंड 3 कॉमन आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो कॉमन वाला लिखते हैं एक बार, फिर जो बचता है उसको भी सारे को यहां लिखना होता है। 84 आपका ये आ गया। अब उसने कहा है कि एलसीएम जो है 10m + 4 के इक्वल है, और हमने एलसीएम निकाला 84, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों एलसीएम ही है, वो उसका गिवन है, हमने अपने तरीके से निकाला है। तो दैट विल बी इक्वल टू 10m + 4, तो 10m विल बी इक्वल टू 80, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 8 जा 80, तो m इज इक्वल टू 8 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। क्लियर है बच्चों? LCM and HCF of two non-zero positive numbers are equal, then the number must be। HCF and LCM किसी भी दो नंबर के जब ही आपस में इक्वल हो सकते हैं जब वो दोनों नंबर आपस में इक्वल हो। अगर वो दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो HCF and LCM इक्वल कभी भी नहीं आ सकते। अब देखिए 4 and 4 दो नंबर है, 4 के फैक्टर होंगे 2 2 जा 4 और 4 के फैक्टर होंगे 2 2 जा 4, तो इनका LCM भी 4 ही होगा और HCF भी 4 ही होगा। बट अदर देन दीज अगर सेम नंबर नहीं लेंगे, कुछ भी अलग लेंगे, तो एलसीएम HCF जो है 1 अगर होगा तो एलसीएम क्या होगा उनका, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, लाइक प्राइम नंबर, वो को प्राइम नंबर्स लाइक 4 and 9। अगर इसका HCF देखे तो 1 है और एलसीएम देखे तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। तो एज सच कि अगर दोनों चीज इक्वल चाहिए कि एलसीएम भी और HCF भी, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर इक्वल हो। तो सेम नंबर की बात हो रही है, तो उसने कहा देन द नंबर्स मस्ट बी इक्वल, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। इसकी बहुत एक आसान सी ट्रिक समझाता हूं आप लोगों को। उसने कहा 1 से 10 तक सारे नंबर अगर मैं लूं और उनसे कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल हो जाए, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो उन सब नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे डिवाइड हो जाए, तो वो होता है इन सब नंबर का एलसीएम। बट उसको फाइंड करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको। यहां ऑप्शन है 10 100 504 एंड 2520। अब बच्चों ध्यान से समझना, जो भी एलसीएम होता है नंबर्स का वो उन सब नंबर से डिविजिबल होता ही होता है। तो यही चीज हम यूज करेंगे क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं। तो हमें पता है कि 1 से 10 तक 5 आता है, तो 5 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है। तो इट मींस ये नंबर तो नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं। फिर हम जो सबसे आसान जो आपका डिविजिबिलिटी रूल है वो है 3 का। 3 क्या कहता है, सभी डिजिट्स को ऐड करो और देखो कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये देखो बस एक ही बचा, तो ये आपका आंसर हो गया 2520। तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको एलसीएम से ही करना है तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जिन नंबर से वो डिवाइड करने के लिए कह रहा है उन सबका आप एलसीएम निकाल दो, दैट विल बी योर आंसर। If P and Q are natural numbers and P is the multiple of Q, then what is the HCF of P and Q? तो ऐसे केस में जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। P and Q are natural numbers and P is the multiple of Q. Q का मल्टीपल है, जैसे 4 का मल्टीपल ले लेते हैं, 4 का मल्टीपल है 12, तो 4 जो है 4 से ये डिविजिबल होगा ही होगा और नेचुरल नंबर है, इज द मल्टीपल। देन व्हाट इज द HCF? HCF हमेशा वो ही नंबर होते हैं जिसका वो मल्टीपल होता है, देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन सी Q। Least number which when divided by 18, 24, 30 and 42 will leave in each case the same remainder 1 would be। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है उसने क्या कहा है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड, आप इन सब नंबर से जब भी हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या करना है, इन सब नंबर्स का एलसीएम निकालना है और फिर 1 कर देना है माइनस। बहुत से बच्चे इसमें प्लस कर देते, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, तभी वो नंबर बनेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा इसका ऑप्शन बताता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं, बहुत आसान सा, वो देख लो, उसमें और बढ़िया लगेगा आपको। अब इनमें से एक नंबर है, ठीक है, वो इन सब से मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर आएगा, ऐसा वो कह रहा है। तो इट मींस अगर मैं पहले ही 1 माइनस कर दूं 2519, तो ये होगा 2518 और ये होगा 2520।
अब ये नंबर जो है इन सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो एक रिमाइंडर बच रहा था वो मैंने यहां से हटा दिया। अब यहां मैं सारे नंबर्स देख रहा हूं, तो मुझे किससे डिवाइड करना है? 18, 24, 13, 30 से करना है। 30 क्या होता है? 10 3 जा 30। तो लास्ट में 0 होगा तो ही डिविजिबल हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। तो दिस ट्रिक कैन बी अप्लाइड। तो 2520 जो आया था 2521 से आया था। Therefore ऑप्शन इज सी, जो कि करेक्ट होगा। 3 alarm clocks ring their alarm at regular intervals of 20, 25 and 30 minutes respectively. They first beep together at 12 noon. At what time will they beep again for the first time? जब भी आपको टुगेदर वाला क्वेश्चन मिलेगा, कहीं भी टुगेदर में कोई काम करना है, वहां आपको ऑलवेज एलसीएम पे जाना है। एलसीएम फाइंड कर लो, बस वही आंसर होता है। तो यहाँ 20, 25 एंड 30 का आप अलार्म वो निकाल लीजिए एलसीएम। 20 के फैक्टर्स 2 2 जो 4 5 जो 20, ठीक है बच्चों। ये होगा 5 5 जो 25 और ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां से 5 कॉमन हो गया तीनों में से, ठीक है। और यहां से आप ये 2 एक बार काउंट करेंगे तो यहां से लेंगे 5 इंटू 2 इंटू ये 5 बचा, ये 3 बचा और वो 2 बचा, 5 3 2, ये सब कुछ हम ले लेंगे। तो इसमें क्या आ गया? 5 3 जा 15, 2 जा 30, 10 जा 300। अब 300 मिनट्स, 300 मिनट्स, अगर 300 मिनट्स को 60 से डिवाइड करते हैं तो 5 आवर्स आता है। तो 5 आवर्स के बाद तो 12 नून पे वो एक साथ इकट्ठा रिंग हुए थे, तो 5 आवर्स बाद मींस 5 PM, जो कि आपका ऑप्शन सी में गिवन है। 5 आवर्स के बाद होगा तो 5 PM हो जाएगा, ठीक है बच्चों।